लगे हाथों पीओके में भी अब शुरू हो गया है खेल और भारत के हथियारों को लेकर अब दुनिया से गुहार लगा रहा है पाकिस्तान। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान नासूर बनकर उभरा है। यह पाकिस्तान के उन दो प्रांतों में शामिल है जिसके बड़े भूभाग पर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। इस सूबे में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरे विद्रोही समूह अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट कर एक यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इस घटना ने पूरी दुनिया में बलूच विद्रोहियों के आवाज को पहुंचाया है। ऐसे में सवाल उठता है बलूच आवाम हथियार उठाने को क्यों मजबूर है और संसाधन संपन्न होने के बावजूद इस सूबे में इतनी गरीबी क्यों है। पाकिस्तान ने दावा किया कि कुल 31 लोग मारे गए, लेकिन बलूचों ने कहा कि ये गलत है। जो सही इंफॉर्मेशन है वो कहीं ज्यादा है और अब जाकर देखने को मिल रहा है कि बीएलए ने धीरे धीरे ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि पुलिस और सेना कोई भी अब नहीं बचा है। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को संभालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत के पास मौका है कि वह बलूचिस्तान की अस्थिरता का पूरा फायदा उठाए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसा करना सामान्य माना जाता है क्योंकि ऐसे काम में दुनिया का लगभग हर देश शामिल होता है। जैसे भारत के जम्मू और कश्मीर समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पाकिस्तान ने आतंकवाद और अस्थिरता को बढ़ावा दिया। वहीं चीन ने भी माओवादियों और पूर्वोत्तर के दूसरे विद्रोही समूहों की सैन्य सहायता की। ऐसे में भारत भी बलूचिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पर भारत के दो टूक के बाद पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली की तरह खंबे नोच रहा है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने एक बार फिर से जम्मू और कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताने का पुराना और घिसा पीटा राग अलापा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर गुल कैसर सरवानी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के हर आधिकारिक मानचित्र में जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र के रूप में दिखलाया गया है। भारतीय राजदूत हरीश ने शांति अभियानों पर यूएनएससी के उच्च स्तरीय बहस के दौरान कहा कि कश्मीर भारत अभिन्न और अविभाज्य रहा है और हमेशा रहेगा। भारतीय दूत ने ये बयान पाकिस्तान के पीएम के विशेष सहायक सैयद तारिक फातमी के भाषण प्रतिक्रिया के दौरान दिया। तारिक ने 15 सदस्यीय परिषद से अपने स्वयं के प्रस्तावों को लागू करने का आग्रह किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के भविष्य को निर्धारित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह की मांग की गई। पर्वत नेनो हरीश की टिप्पणी के जवाब में पाकिस्तानी दूत सरवानी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। इस दौरान सरवानी ने पाकिस्तान के प्लान को लगातार नाकाम करने वाले भारतीय सैनिकों की जम्मू कश्मीर में मौजूदगी का विरोध किया और जम्मू कश्मीर में भारत की सैन्य उपस्थिति को सबसे बड़ा कब्जा बताया। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि स्थितियां विपरीत जा रही है। चीन और उत्तर कोरिया की मदद से किलर मिसाइलें बनाने वाली अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट को खास तौर पर भारत की मिसाइल ताकत का ज्यादा डर सता रहा है। पाकिस्तान के इस डर की मुख्य वजह भारत की MIRV तकनीक से लैस अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, रूस से मिला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और निर्माणाधीन हाइपरसोनिक मिसाइल है। पाकिस्तानी अब दुनिया से गुहार लगा रहे हैं कि वे भारत को इन ब्रह्मास्त्र का निर्माण करने से रोके, वह भी तब जब पाकिस्तान खुद चीन की मदद से लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, परमाणु बमों का जखीरा बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान थिंक टैंक के प्रोफेसर डॉक्टर जफर खान ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में लिखे अपने लेख में कहा कि भारत अपनी परंपरागत और परमाणु ताकत का आधुनिकीकरण कर रहा है। खान ने अमेरिका के बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट और सिप्री की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि भारत अपनी प्रतिरोधक ताकत को तेजी से न केवल बढ़ा रहा है बल्कि उसको आधुनिक भी बना रहा है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ऐसा प्रतिष्ठा, शक्ति प्रदर्शन, प्रभुत्व को बढ़ाने और युद्ध को जीतने के इरादे से कर रहा है। पाकिस्तानी प्रोफेसर ने कहा कि भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक ही मिसाइल से कई परमाणु बम गिराने की ताकत के सीरीज के सबमरीन से दागे जाने वाले मिसाइल्स, ब्रह्मोस मिसाइल जो सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक बनाई जा रही है, उसकी रेंज भी 1500 करने की योजना है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम
15,000 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को बड़े पैमाने पर बनाने पर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इन सभी की बढ़ती रेंज और मारक क्षमता चीन से आगे तक है और ये दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंच सकेगी। डॉक्टर जावेद ने दावा किया कि भारत न केवल परमाणु बमों की संख्या बढ़ा रहा है बल्कि उसको दागने के लिए जरूरी वॉरहेड की संख्या को भी तेजी से बढ़ा रहा है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की नई अग्नि श्रेणी की मिसाइल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि भारत की बढ़ती ताकत से वैश्विक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पाकिस्तानी प्रोफेसर भारतीय मिसाइल को लेकर दुनिया को डरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने चीन की बढ़ती परमाणु ताकत पर चुप्पी साध रखी है। चीन 1500 परमाणु बम और उसके लिए जरूरी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। पाकिस्तानी प्रोफेसर ने माना कि ये भारत की बढ़ती ताकत अमेरिका, रूस और इजराइल के साथ उसकी बढ़ती सैन्य नजदीकी की वजह से। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच मुलाकात से ये संकेत मिलता है कि अमेरिका किस तरह से भारतीय नेतृत्व को अमेरिकी F-35 जेट खरीदने के लिए प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर जावेद ने कहा कि भारत F-35 फाइटर जेट खरीदे न खरीदे, लेकिन उसकी प्रतिरोधक क्षमता और सुरक्षा बढ़ने वाली है। इससे पाकिस्तान की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। बालाकोट जैसी घटना होने पर दोनों देशों के बीच भविष्य में परमाणु युद्ध शुरू होने का खतरा रहेगा। उन्होंने वैश्विक ताकतों से अपील की कि वे भारत की बढ़ती सैन्य ताकत पर संज्ञान ले। वे भारत और पाकिस्तान में संतुलन बनाए ताकि इस्लामाबाद की शक्ति संतुलन गड़बड़ाए नहीं। खैर, अब इन सब के बीच में यहाँ पीओके में एक अलग ही लेवल का खेल चलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पहले ही विद्रोह की आग में जल रहे हैं, लेकिन अब पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी कोहराम मच गया है। पाकिस्तान अभी बलूचिस्तान को शांत नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ पीओके से धमकी दी गई है कि अगर उनके विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई तो क्रूर जवाब दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों ने सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये पीओके के डीपी को पूर्ण पैकेज और 12 विधानसभा सीटें देने की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीओके में भारी तनाव फैल गया है। माना जा रहा है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो पाकिस्तान सरकार के लिए उनके विद्रोह को शांत करना काफी मुश्किल हो जाएगा। पीओके में बढ़ते तनाव के बीच पीओके की संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी है कि अगर उसने उनके विद्रोह को कुचलने की कोशिश की तो क्रूरता के साथ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता राजा गुलाम मुजफ्फा ने आज शाम रावलकोट में इफ्तार डिनर के दौरान पाकिस्तानी सेना को धमकी देते हुए कहा कि अगर हम पर अत्याचार किया तो हम भागेंगे नहीं बल्कि वापस पलटकर वार करेंगे। बलूचिस्तान की तरह 100 नहीं मिलेंगे बल्कि उन्हें मंगला डैम में 100 मिलेंगे। बलूचिस्तान में पहले से ही अशांति और एक के बाद एक बम धमाके हो रहे हैं। वहीं महरंग बलूच की गिरफ्तारी के बाद प्रांत में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तानी प्रशासन बलूचिस्तान के विद्रोह को क्रूरता से कुचलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कई युवाओं को गोली मारकर हत्या भी की जा चुकी है। कथित तौर पर बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगटी ने राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। क्वेटा पुलिस ने कहा है कि इस मामले में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जो पाकिस्तान को रोकने की कोशिश हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है कितने समय तक अब ये खुद को रोक पाएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।